हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ओल्ड स्कूल स्टडी। दोस्तों, माई सेल्फ प्रेमा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और एक्टिव होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेसिक सा उत्तराखंड का टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। मोस्टली मैं क्वेश्चन जो भी वीडियोस अपलोड करूँगी जिस टॉपिक पे भी, तो वो मोस्टली उत्तराखंड के ऊपर ही मैं वीडियोस बनाऊँगी। हाँ, अदर एग्ज़ाम के लिए मैं और टॉपिक भी बनाऊंगी, बट फ़िलहाल मैं उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करूंगी। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड का एक बेसिक सा टॉपिक जनरल नॉलेज वाला डिस्कस करने जा रही हूँ। आप सबको पता है कि उत्तराखंड अपने आप में एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक, पारंपरिक और रिचुअल्स स्टेट है, जो इंडिया का बहुत पीसफुल ग्रीनरी वाला स्टेट्स है, जहाँ पे पर्यटन इतने सारे पर्यटन स्थल हैं, इतने सारे धार्मिक स्थल हैं। इसे बोला ही देवभूमि जाता है। उत्तराखंड का जो नाम है उसे देवभूमि के नाम से ही जाना जाता है, जो पूरे भारत में विख्यात है। तो उत्तराखंड में बहुत अनेक अनेक प्रकार की विविधताएं हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, सबको पता ही है। जितने मंथ होते हैं उतने मंथ में यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। यहाँ की लोकगीत, लोक नीतियाँ और लोककृतियाँ और बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसे एक बहुत सुंदर राज्य बनाते हैं। तो इसको ऐसे कि मैं किसी शब्दों में या किसी भी ऐसे में इसको डिफ़ाइन नहीं कर सकती, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में एक बहुत खूबसूरत है। देखने से ही, अगर आप लोगों के मुंह से अगर इसके बारे में सुनते भी हैं, तब भी आपको इसके बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, मैं जो आज आपके सामने टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, वो ना केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की डायरेक्शन से आपके लिए अच्छा है, बल्कि आपको ये बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। हम सभी को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। हम जिस भी स्टेट्स में रहते हैं या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जहाँ पे भी हम लोग रहते हैं, वहाँ की हमको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी उत्तराखंड के जो बेसिक क्वेश्चंस मैं आज डिस्कस कर रही हूँ, मोस्टली सभी को पता होगा, बट फिर भी मैं सबके सामने वो शेयर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिसे नहीं पता है वो भी देखें और सब इस टॉपिक को पढ़ें। और सबको अपने यहाँ का बेसिक कल्चर, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो मैं वही आपके साथ आज डिस्कस करूँगी दोस्तों। तो मैंने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस लिए हैं इसमें। और आपको सबको पता है कि उत्तराखंड तो इतना पॉपुलर है, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, देवी देवताओं के पूजा स्थलों से देखा जाए, या फिर वर्ल्ड हेरिटेज में भी आपको पता है, चमोली फूलों की घाटी जो है उसमें है, उसमें देखा जाए। और पर्यटन स्थल नैनीताल हो गया, भीमताल, मंसूरी, देहरादून में बहुत ऐसे ऐसे पॉपुलर प्लेसेस हैं। मतलब रानीखेत, जहाँ पे पूरा आर्मी का है। मतलब दोस्तों, वहाँ पे उत्तराखंड में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक जो वहाँ पे जगह है, वहाँ अपने अपने चीज़ों के लिए वो प्रसिद्ध है। तो मैं वही उसमें से एक छोटा सा टॉपिक, एक बेसिक नॉलेज, जो बेसिक क्वेश्चंस मैंने आज तैयार किए, वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। सो मैं उत्तराखंड का गठन से स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। 1 सेकेंड। हाँ, तो आप सबको पता है कि उत्तराखंड राज्य बना कब था। उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 9 नवंबर 2000 को। दोस्तों, ये राज्य अभी 9 नवंबर 2000 को क्यों बना? इससे पहले ये कहाँ था? तो सबको पता है कि ये उत्तर प्रदेश और भारत का एक राज्य है, वहाँ पे ये था। वहाँ से इसको 9 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया, एक अलग सा राज्य बना दिया गया। उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं तो और कितने मंडल हैं? तो उत्तराखंड में सबको पता है 13 ज़िले हैं और 2 मंडल हैं। और इन्हीं 2 मंडलों में हमारे 13 ज़िले आते हैं, जैसे कि 6 ज़िले हमारे कुमाऊं मंडल में आते हैं और 7 ज़िले हमारे गढ़वाल मंडल में आते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि और 4 ज़िलों की मांग की गई है उत्तराखंड में, जिनका नाम है रानीखेत, डीडीहाट, कोटद्वार, यमुनोत्री। इन चार जो सिटी हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए वहाँ पे डिमांड की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। तो हो सकता है फ्यूचर में ये 4 डिस्ट्रिक्ट और बन जाए, तो फिर आपको पता है कि 17 डिस्ट्रिक्ट टोटल हो जाएंगे उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में जनसंख्या में उत्तराखंड में जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला जो है वो है हरिद्वार। और उत्तराखंड में जनसंख्या में सबसे छोटा जिला रुद्रप्रयाग है दोस्तों। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा और बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा है उत्तरकाशी है, जिसका क्षेत्रफल है 8,016 किलोमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो राज्य है दोस्तों वो है चंपावत, जिसका क्षेत्रफल है 1,766 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो एरिया ऑफ उत्तराखंड 53,483
83 किलोमीटर स्क्वायर है, जो हमारे इंडिया का जो टोटल हमारा इंडिया का है उसके एरिया का 1.69% है। तो इंडिया का बताऊँ तो 32,87,284 किलोमीटर या समथिंग ऐसी है, मुझे अच्छे से रिमाइंड इतना है। तो उसका टोटल परसेंट 1.6% हमारा उत्तराखंड है। उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो ऑलमोस्ट सबको पता है 70+1 है। तो 70+1 इसलिए है 70, तो विधानसभा की सीटें हैं ही। 1 जो होता है वो मनोनीत होता है, जो एक एंग्लो इंडियन होता है। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें, तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। ये 5 डिस्ट्रिक्टों से हैं, जैसे रुद्रप्रयाग और चमोली जो है गढ़वाल लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से आ जाता है। अल्मोड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, नैनीताल उधम सिंह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, देन हरिद्वार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है, सबको पता है हिंदी है। और यहाँ पे दूसरी जो भाषा है राजकीय वो संस्कृत है। और यहाँ पे बोली तो बहुत सारी ब्रज भाषा में भी बोली जाती है, कुमाऊँ और गढ़वाली बोलियाँ हैं और भी हैं, सबकी अलग अलग हो जाती हैं। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय वो है नैनीताल। सेम ये भी 9 नवंबर 2000 को ही स्थापित किया गया था, जो नैनीताल में है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर दोस्तों देहरादून है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी पशु पुष्प एवं राज्य वृक्ष, तो पक्षी मोनाल है, पुष्प ब्रह्मकमल है, पशु कस्तूरी मृग है एवं राज्य जो वृक्ष है वो बुरांस है दोस्तों। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, तो 27वां राज्य है और हिमालयी राज्यों में इसका स्थान 11वां है। उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब पड़ा, तो दोस्तों 1 जनवरी 2007। 1 जनवरी 2007 से पहले तक हम इसे उत्तरांचल के नाम से ही जानते थे। जब ये यूपी से अलग हुआ उसके बाद भी हमने इसे उत्तराखंड नहीं बोला, इसे उत्तरांचल के नाम से ही जाना जाता था। ये 1 जनवरी 2007 से ही उत्तराखंड पड़ा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, तो सबको पता है फुटबॉल है। उत्तराखंड के प्रथम जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल थे वो कौन थे, मुख्यमंत्री तो सबको पता श्री नित्यानंद स्वामी जी थे। और उत्तराखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी थे, जो जब बना था उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 से लेके ये बने थे आपके 2003 तक। और उत्तराखंड की पहली महिला जो मुख्यमंत्री थी, सॉरी मुख्यमंत्री मेरे मुंह से फिर निकल गया, यहाँ पे मैंने मुख्यमंत्री लिख दी थी, तो मुख्यमंत्री नहीं, अभी तक कोई बनी नहीं है। राज्यपाल बनी थी श्रीमती मार्गरेट अल्वा। अगर भारत की पूछा जाए तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी थी। सरोजिनी नायडू जी स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो यूपी से बनी थी, उत्तर प्रदेश राज्य से बनी थी। तब हमारा जो उत्तराखंड था वो भी उत्तर प्रदेश में था। अगर ऑप्शन में सरोजिनी नायडू आता है और अलग ऑप्शन आते तो अब सरोजिनी नायडू कीजिएगा, अदरवाइज अगर मार्गरेट अल्वा आता है तो इट्स फाइन कि आप मार्गरेट अल्वा ही करेंगे। और उत्तराखंड राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान राज्य है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 19वां राज्य लिखा है। ये 19वां नहीं है, 18वां राज्य है, क्योंकि 2014 में जब तेलंगाना बना था तब ये 19वां राज्य हो गया था। बट अभी जो करंटली 2020 में ये 370 हटने के बाद JNK से तब वो 2 लोग वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश बनने से इसका स्थान फिर से 18वां हो गया। तो ये प्लीज़ आप करेक्ट कीजिएगा कि उत्तराखंड राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 18 है, 19 नहीं है। 19 था बट अभी JNK जो केंद्र शासित प्रदेश गए हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तब से ये 18 ही हो गया है। उत्तराखंड राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबको पता है 20वां स्थान है। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो इसमें 5 हैं, 2 देश हो जाते हैं और 3 हमारे स्टेट हो जाते हैं। 2 देशों में दोस्तों पूर्व में जो इसका लगता है वो नेपाल लगता है, और उत्तर में जो लगता है तिब्बत, जो कि पहले नेपाल का ही पार्ट था बट चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया, वो चीन का पार्ट हो गया। और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश लग जाता है और दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश लग जाता है, और हरियाणा भी एक इसका इससे लगता है। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य में हरियाणा भी आता है। उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत कौन सा है, तो उत्तराखंड राज्य का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि। इसे 2016 में राज्य के कैबिनेट ने इसे राज्य भाषा घोषित कर दिया गया है। ये अब राज्य भाषा राज्य गीत के उसमें इसमें भाषा लिख दिया मैंने, राज्य गीत घोषित कर दिया गया, तब से इसे राज्य गीत के रूप में ही वहाँ पे उत्तराखंड में से इसका गायन किया जाएगा। यह है हेमंत बिष्ट जी की रचना है, जो नैनीताल के निवासी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले जनपदों की संख्या कितनी है? जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय तो दो ही कंट्री लगते हैं, आपको पता है, नेपाल और चाइना। तो इनको कितने डिस्ट्रिक्ट स्पर्श करते हैं तो छूते हैं? तो 5 है। पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया, उधम सिंह नगर, चमोली, देन उत्तरकाशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिब्बत चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले। तो तिब्बत जो चीन में जो है तिब्बत, उसको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं? तो 3 करते हैं, पिथौरागढ़, चमोली, देन उत्तरकाशी। फिर से तो उत्तराखंड का कौन सा जिला 2 देशों की सीमा को स्पर्श करता है? तो पिथौरागढ़ है दोस्तों। नेपाल एवं तिब्बत, दो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, उनको हमारा उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट स्पर्श करता है। उत्तराखंड राज्य की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य की लंबाई चौड़ाई, उसका आकार, तो उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है, लगभग कह सकते हैं लगभग आयताकार है। और इसकी राज्य की जो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है वो है 385 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण तक की इसकी चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है। दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। मैं कल नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ रहेगा, मैं आपको कोई भी टॉपिक, जैसे उत्तराखंड का इतिहास, मैंने आज तो खाली बेसिक क्वेश्चन ही आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो कल मैं आपको उत्तराखंड का मतलब इतिहास आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, आप इनको पढ़िएगा, अमल कीजिएगा। जहाँ पे मेरी गलती हुई है प्लीज़ मैंने आपको बता दिया, आप वो मिस्टेक मत कीजिएगा। राज्य भाषा नहीं है उत्तराखंड, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ का जो लोकगीत है वो भाषा नहीं है। इसके उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, ये वहाँ का उत्तराखंड का राजकीय गीत है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। और 18वां जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। बाकी अगर आप कोई टॉपिक आपको मेरे साथ शेयर करना हो, उस टॉपिक पे मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगी, आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए। तो प्लीज़ मुझे कोई टॉपिक बताइएगा, और मुझसे जितना हो सके मैं उत्तराखंड के बारे में आप सब लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करूँगी। आप भी मुझे कुछ ऐसे टॉपिक दीजिएगा जिन पे पढ़ने में इंटरेस्ट आए और जो सबके लिए यूजेबल हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।